नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर सफ़ान लांबा, फैकल्टी ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट, भारती हॉस्पिटल। वर्ल्ड साइट डे यानी विश्व दृष्टि दिवस इस साल 12 अक्टूबर 2023 को मनाया जाने वाला है। इस दिवस में दृष्टि से संबंधित देखभाल, इसकी समस्याओं के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने के माध्यम से यह दिवस मनाया जाने वाला है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे विश्व में 285 मिलियन लोग दृष्टि से पीड़ित है यानी विजुअली इम्पेयर्ड है, और इसमें से 40 बिलियन लोग पूरी तरह से अंधे हैं। अंधापन एक बहुत ही गंभीर और दुख भरी समस्या है और जिसका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो पूरी तरह से अंधा हो। ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन, इसी मुद्दे को नजर रखते हुए मैं आपको दृष्टि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान और टिप्पणियां देना चाहूंगा। सबसे पहला और प्रमुख कारण विजुअल इम्पेयरमेंट का है रिफ्रैक्टिव एरर। सरल भाषा में बोले तो चश्मे का नंबर, यानी जिनको चश्मे का नंबर होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना जीवन बिना चश्मे का नंबर इस्तेमाल किए हुए व्यतीत करते हैं, वो बहुत नुकसानकारक है। खास करके तब जब बच्चा 7 साल से कम की उम्र में हो, उसका कभी आंखों का चेकअप ना हुआ हो, चश्मे का नंबर होने के बावजूद भी उसको चश्मा ना पहनाया जाए तो उसको एम्ब्लायोपिया हो जाता है। एम्ब्लायोपिया यानी उस आंख का पूरी तरह विकसित नहीं होता है और पूरी जिंदगी भर वो अंधेपन का शिकार हो सकता है। दूसरा प्रमुख कारण है मोतियाबिंदु। मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट। हमारी आंख में लेंस होता है, उस लेंस के द्वारा बाहर की लाइट आंख के अंदर यानी पीछे के पर्दे रेटिना तक पहुंचती है। उम्र के अनुसार लेंस में भी काफी सारे बदलाव आते हैं जिसकी वजह से मोतियाबिंद होता है। मोतियाबिंद होने के कारण आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। इसका एकमात्र उपाय है कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी में मोतियाबिंद निकालकर एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है और दृष्टि वापस आ जाती है। इसकी एक बहुत ही गलत मान्यता है कि मोतियाबिंदु पकने के बाद ही उसका सर्जरी करवाना चाहिए, जो कि गलत है। असली में जब मोतियाबिंदु पक जाता है तो उसका सर्जरी बहुत ही कठिन होता है और नज़र पूरी तरह वापस आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो जब भी आपको डॉक्टर बताए कि आपको मोतियाबिंदु है तो इसका इलाज यानी कैटरैक्ट सर्जरी जल्द से जल्द करवाना चाहिए। तीसरा, काच बिंदु यानी ग्लोकोमा। जिस तरह हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हाइपरटेंशन होता है, उसी तरह ग्लोकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसका अगर सही समय पे निदान और इलाज न किया गया तो आंख की नस, दृष्टि की जो नज़र होती है नस, वो सूख जाती है। इसका एकमात्र उपाय है आई ड्रॉप्स। जिस तरह बीपी और डायबिटीज़ के मरीज जिंदगी भर दवाई चालू रखते हैं, उसी तरह काचबिंदु की ट्रीटमेंट में भी आई ड्रॉप्स होते हैं जो उनको पूरी जिंदगी भर चालू रखने होते हैं, जिसकी वजह से आंखों का प्रेशर कंट्रोल में हो सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी मधुमेह। डायबिटीज के कारण आंखों के पीछे के पर्दे पे असर हो सकता है, जैसे कि रक्तस्राव, विट्रेस हेमरेज, पीछे का पर्दा फट जाना, रेटिनल डिटैचमेंट। इसका एकमात्र उपाय है ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना, ब्लड शुगर की नियमित रूप से दवाई लेना और हर साल में एक बार आंखों का चेकअप करवाना, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक इंसान को, चाहे वो नवजात शिशु हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, हर एक साल में एक बार आंखों का चेकअप जरूर करवाना चाहिए, ताकि स्क्विंट, रिफ्रैक्टिव एरर, काच बिंदु, मोतियाबिंदु, डायबिटिक रेटिनोपैथी और अन्य कई रोगों का इलाज सही समय पर हो सके और आप पूरी दृष्टि का लाभ उठा सके। नमस्ते, जय हिंद।